से कुछ से दिन मखदूम पहले सऊदी शहाबुद्दीन अरब का एक पर वीडियो लेके हमला आए हैं हुआ हम है लोग आपके बैलिस्टिक सामने। मिसाइलों के इस टाइम धमाके और सख्त तबाही के हमला किया मनाजिर है जो हैं ईरान ने वो इस सऊदीया के वक्त ऊपर। रिपोर्ट इस किए वीडियो जा में रहे वो हैं। आप लोगों को एक बता जानिब रहा तो है। हौसियों और पूरा वीडियो सऊदिया को के वॉच कर दरमियान लेना, समझ मामला आ जाएगा। इंतहाई पेचीदा और वीडियो ख़राब आप है। लोगों को तो वहीं पसंद आ दूसरी गया तरफ तो अब चैनल को सब्सक्राइब अमेरिका लाजमी है करना है। जिनको ईरान हिट कर रहा है, उनमें अब सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के अड्डे भी निशाना बन चुके हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 जुलाई 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं इस पूरे तनाज़े के हवाले से। मशरक़ वस्ता के एक जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। आज की रात ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमरीका ईरान पर कुछ बड़े और तबाहकुन हमले कर सकता है। उस हवाले से फील्डिंग यूएस की तरफ से सेट कर दी गई है। अपने कुछ असासे पीछे को भेजे गए हैं जो ईरान हिट कर सकता था, और मजीद एसेट्स जो हैं वो इस वक्त डिप्लॉय करने शुरू कर दिए गए हैं ईरान के करीब। और इसराइल में भी इस वक्त सिर्फ एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स की बात की जाए तो 100 के करीब अमेरिका के सिर्फ रीफ्यूलिंग टैंकर्स इसराइल में डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इस सब के अंदर जो यूरोप में मौजूद अमेरिका के एसेट्स थे उन्हें भी ईरान की स्ट्राइक रेंज के करीब लाया जा रहा है। और यूं लग रहा है कि अमेरिका वही जो पिकेक्स माउंटेन जहां पर ईरान का जौहरी मवाद है मुबैना तौर पर उसको हिट करना चाहता है। एक तरफ यह है मामला, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान मुलाकात भी होने जा रही है। नेतन्याहू का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में नेतन्याहू की अहम तरीन मीटिंग, फिर इसराइल की तैयारियां और इसराइल का अपने एंटी मिसाइल शेल्टर्स का खोल देना। वहीं दूसरी तरफ मगरबी किनारे में भी इसराइल बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये सब अपनी जगह, इसकी डिटेल्स भी रखते हैं, लेकिन सऊदीया वाला मामला जो है वो अब तशवीशनाक हो चुका है। उसकी भी कुछ डिटेल्स को आपके सामने रखना जरूरी है। क्राम वो आपके सामने रखते हैं। एक तरफ तो आपको पता है कि इसराइल भी अब ईरान के खिलाफ इस कॉन्फ्लिक्ट में अमलन उतरने की तैयारी कर रहा है, और इसमें अमेरिका को भी ये लगता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए तो चाहे इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले करे या ना करे, ईरान जो है वो इसराइल पर हमला कर देगा और इसराइल को इस एक्टिव वॉर के अंदर लेकर आएगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अमेरिका के अड्डे मशरक़ वस्ता में तो ईरान के रडार पे हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ ईरान इसलिए कुछ नहीं कर रहा क्योंकि इसराइल अभी तक इस जंग में नहीं कूदा। लेकिन तैयारियां इसी तरफ हमें इंडिकेट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ फलस्तीनी अथॉरिटी के जेर इंतजाम मगरबी किनारा वेस्ट बैंक जो है उसके एरिया में इसराइली फौज बड़े ऑपरेशन की मुबैना तौर पर तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौजियों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इजाफी फौजी दस्ते भी तैनात हो चुके हैं। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के कुछ घरों के ऊपर कब्जे की कोशिश के इंसिडेंट्स जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए। अब ये मामला भी परेशान कुन है। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि इसराइल और लबनान का जो सीज फायर का इशू है उसको भी हल करना है। ये ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा परेशान चैलेंज कुन है। मसला है। फिर अल्लाह जो ताला तैयारियां हैं, जो अमेरिका की डिप्लॉयमेंट है और रीडिप्लॉयमेंट है, कुछ एरियाज से यूनाइटेड स्टेट्स अपने एसेट्स लेके जा रहा है, कुछ एरियाज से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने एसेट्स वापस ला रहा है। ये सारी चीजें एक क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो है उनका इस्तेमाल अल्लाह करने ताला जा रहा फ़लस्तीनियों है। को बी अपने वन, हिफ्ज़ बी टू ईमान और में बी रखे। 52 ये 3 अमेरिका के पास बॉम्बर्स की फ्लीट है। बी 1 जो है वो फेयरफोर्ड बेस यूके, जो रॉयल एयरफोर्स का बेस है यूके का, जिसके इस्तेमाल हुआ भी, और ईरान ने यूके को भी कहा कि हम अब आपको भी हिट करेंगे, और यूके ने जवाब दिया कि हमारी अफवाज अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं, आप आ जाएं, कर लें, फिर हम भी जंग कर लेंगे। अमेरिका को तो शायद ये सूट करे कि बरतानिया भी इसमें उसके साथ आ जाए और पूरा नेटो जो है वो इसमें नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक हो जाए और पूरा नेटो जो है वो इस जंग के अंदर कूद पड़े। अच्छा, अब ये सारी चीजें अपनी जगह पर, ये जंग फैलती हुई भी हमें नजर आ रही है, चाइना रशिया की सपोर्ट भी हम देख रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा इशू, इससे भी बड़ा तनाज़ा जाती तौर पे अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे ये लगता है कि सऊदिया और हौसियों का मामला है। और अब तो ईरान की तरफ से भी रिपोर्टेडली सऊदिया की सरजमीन के ऊपर मौजूद यूएस एसेट्स जो हैं उनको हिट किया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो जो हौसी हैं उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने आबनाए बाबुल मंदब तो बंद ही नहीं किया, और हौसियों ने बाबुल मंदब की मुकम्मल बंदिश से मुतल्लिक खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि नाकाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए है। हौसियों के चीफ मुज़ाकरातकार और तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि यह नाकाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए है, और यह इकदाम यमन पर आयद मुहासरे और ऐसे मुनसिफाना हल से इनकार के जवाब में किया जा रहा है जो यमनी अवाम की सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी की जमानत दे। अब ये जो स्टेटमेंट है नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बाकी मुल्कों को ये कहा गया है कि भाई आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब आबनाए बाबुल मंदब से गुजरे, रेड सी खुला हुआ है। अच्छा, सऊदिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी सर उठा रहा है, क्योंकि सऊदिया को अब जो रूट फॉलो करना पड़ेगा उसके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि अभी तो सऊदिया को जिस एक रूट से एशियन कुछ मार्केट्स तक जाने में 18 दिन लगते हैं, 48 लगेंगे। और इस सब में इवन नहर स्विस का अगर सऊदिया इस्तेमाल करता है
तो सऊदीया सुपर टैंकर्स जो हैं, जो बहुत बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और आबनाए बाबुल मंदब में अब चाइना के तो 2 टैंकर्स जो हैं वो हौसियों ने गुजरने दिए हैं। असूलन तो सऊदीया की तरफ भी, सऊदीया के किसी पोर्ट पे भी कोई टैंकर नहीं जा सकता, वहां से आ भी नहीं सकता, लेकिन चाइना के लिए ये रियायत जो है ये यमन के हौसियों ने दी है। अलबत्ता देखना यह है कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है और सऊदीया इसका क्या जवाब देता है, सऊदीया इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाता है और सऊदीया इसका किस तरह से रिस्पॉन्स देगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ईरान की तरफ से अमेरिका के अड्डों पर अमेरिका के कॉन्सुलेट की एक इमारत जो है एरबिल इराक के अंदर, उसको भी हिट किया गया। फिर आईआरजीसी ने कहा है कि उसने फाइटर जेट्स जो हैं जॉर्डन के अंदर उनको हिट किया है और फाइटर जेट्स के साथ साथ मिलिट्री बैरक्स जो हैं उनको भी हिट करने का ईरान ने क्लेम किया अब से चंद घंटे पहले। और ईरान ने यह कहा है कि जॉर्डन में अमेरिकी फौजी मरे भी हैं और जख्मी भी हुए हैं। एक अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और सर्वेलेंस बैलून जो है एरबिल इराक के अंदर, उसको ईरान ने डिस्ट्रॉय करने का क्लेम किया है। और फिर वो बैरक जहां पर अमेरिका के पर्सनल थे उसको हिट करने का इन्होंने कहा है। फिर एरबिल के अंदर जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी को इन्होंने किया है, उसकी ये कुछ लो रेजोल्यूशन लेकिन सैटेलाइट इमेजेस भी जारी कर रहे हैं अपने क्लेम को तकवीयत देने के लिए। अब आते हैं असल तशवीशनाक चीज के ऊपर। नाज़रीन इकराम, जो सऊदी अरब है उसके एक डेजर्ट में, उसके एक सहरा में अमेरिका का लॉजिस्टिक्स डिपो था। और जाहिर बात है इस वक्त तमाम अरब ममालिक की सरजमीन जो है उस पर अमेरिका के बेसिस मौजूद है, सऊदी अरेबिया इज नो एक्सेप्शन। अच्छा, ईरान कुछ अरब ममालिक के लिए बड़ी सख्त पॉलिसी रखे हुए है कि उनकी सरजमीन पर सिर्फ अमेरिका के अड्डों को नहीं बल्कि उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स को, कुवैत बहरीन को देख लें, पावर प्लांट्स को और उनकी तनसीबात को भी हिट कर रहा है। कुछ ममालिक में ईरान जो है वो सिर्फ अमेरिका की तनसीबात को हिट कर रहा है। सऊदीया भी उस लिस्ट में शामिल है। इनिशियली सऊदीया की सरजमीन पर ऐसे कुछ अटैक्स हुए थे फरवरी मार्च की जंग के अंदर, उसके बाद ईरान रुक गया था, लेकिन अब दोबारा से ये सिलसिला भी शुरू हो गया है। और अमेरिका के आर्मी का लॉजिस्टिक डिपो जो है वो सऊदी अरब के एक सहरा के अंदर हिट हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन्स जो हैं अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जाकर इस लॉजिस्टिक्स डिपो के ऊपर हिट किया, इस लॉजिस्टिक डिपो को जाकर तबाह किया। अब यहां पर क्या एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ या फिर ईरान का जो क्लेम है उसे दुरुस्त मान लिया जाए, ईरान का जो क्लेम है उसको देखा जाए, तो इस पूरे लॉजिस्टिक्स डिपो जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है। अब ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, सूरत हाल क्या बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सऊदीया पर भी दोबारा से हमलों का आगाज हो चुका है। फिर ऑब्वियसली हौसियों वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि एसएफडीए भी है। लेकिन जो ये अमेरिका के अड्डों की हद तक अटैक्स हैं ईरान के, वो जाहिर बात है एक डिफरेंट चीज है। और सऊदी अरब की सरजमीन पर या सऊदी अरब के एसेट्स पर अटैक एक डिफरेंट चीज है, तो इन्हें डिफरेंटली